हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2026 वाले के ऊपर हम बात करने वाले हैं, 25-26 के ऊपर। तो भाई रिजल्ट डेट को लेकर काफी सारे बच्चे परेशान हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर आ चुकी है। रिजल्ट की डेट आपकी आ चुकी है। रिजल्ट आपका कब तक जारी होगा, इसके साथ ही सीबीटी 2 एग्जाम कब तक हो सकता है, प्रॉपर एक एक चीज को हम अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। रिजल्ट की डेट मिल चुकी है भाई, आपका रिजल्ट है, जो आपको मैं डेट बताने वाला हूँ इसी डेट पे रिजल्ट आएगा। इसके साथ ही मेन बच्चे इसीलिए ही इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, कि ताकि हमें पता चल सके हमें कितना समय मिलेगा सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी करने का। तो एक एक चीज को हम क्लियर करेंगे। आपको मैं ये भी बता दूंगा आपका रिजल्ट जारी होता है उसके कितने टाइम के बाद में, और एक्सपेक्टेड किस डेट के लगभग आपका सीबीटी 2 हो सकता है। एक एक चीज को अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, ठीक है। और इसकी जो कट ऑफ है, मैंने आपको कट ऑफ शायद बता दी है, प्रॉपर एक एक जोन, ऑल जोन की जो कट ऑफ थी वो आपको मैंने बता दी है, ठीक है। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो लिख देना कि ऑल जोन वाइज कट ऑफ की वीडियो दे दीजिए। तो आपको मैं प्रॉपर अच्छे तरीके से एनालाइज करके जो आपका डाटा था आंसर की का, उसके बेस पे उसके बिहाफ पर जो भी डाटा बनेगा ऑल कैटेगरी वाइज आपको मैं कट ऑफ बता दूंगा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन की। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट है सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी। आरआरबी 2026 परीक्षा परिणाम, संभावित तिथियां और सटीक विश्लेषण। देखिए मैं इस एक वीडियो के अंदर आपको मैं सभी रेलवे के एग्जाम्स की रिजल्ट की डेट है वो बता दूंगा। जैसे बात करते हैं ग्रुप डी है, एएलपी है, असिस्टेंट लोको पायलट है, टेक्नीशियन की जो भर्ती आपकी, ठीक है, आरआरबी जेई है और एनटीपीसी है। यानी कि 1, 2, 3, 4 इन पांचों भर्तियों की अपडेट मैं इसी एक वीडियो के अंदर आपको मैं दे दूंगा। एनटीपीसी का थोड़ा सा डिटेल से चलेंगे, इनका डेटा क्या कहता है। तो देखिए भाई थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत पड़ती है, हमें समझना किस तरीके से है। देखिए रेलवे का कुछ सिस्टम है, परिणाम कब आएंगे, टीसीएस जो एग्जाम लेने वाली एजेंसी है इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है। इसका रिकॉर्ड हमने जब देखा, इसका रिकॉर्ड हमने निकाल के देखा, तो इसका रिकॉर्ड कहता है कि 80 से 90 दिन लगते हैं हमें क्या करने में, रिजल्ट तैयार करने में, ठीक है। क्या करने में, रिजल्ट तैयार करने में हमें 80 से 90 दिन लगते हैं। कब से, आंसर की के बाद में या फिर लास्ट एग्जाम की डेट से हमें इतने दिन लगते हैं, 90 से 80 दिन लगते ही हैं। अब हमने देखा कि रेलवे की परीक्षाएं आयोजित करवाने वाले एजेंसी जो टीसीएस है का एक स्पष्ट और सुसंगत पैटर्न है। ये रिजल्ट बनाती है तो इतना समय ये लगाती है, चाहे वो रेलवे का कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो। यह फॉर्मूला 2024 और 2026 की अधिकांश परीक्षाओं में सटीक साबित हुआ है, एकदम से परफेक्ट साबित हुआ है। आज तक हमने जो अपडेट दी है तो हमने यही फॉर्मूला हमने देखा, इतना टाइम ये लगाती है तो इस टाइम पे इनका रिजल्ट जारी हो सकता है। उदाहरण के रूप में हमने देखा जो एएलपी है, एसआई और जेई परीक्षाओं के परिणाम इसी समय सीमा के बीच में जारी हुआ है, 73 से 92 दिनों के भीतर में जारी किए गए थे। जो आपका एएलपी जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती थी और रेलवे जेई की भर्ती थी, पिछली भर्ती की बात हो रही है। अगर इसी के अकॉर्डिंग मैं चलूं तो आपका क्या है, आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर है। इसको एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। अंतिम एग्जाम इसका कब हुआ था, इसका जो लास्ट एग्जाम हुआ था वो हुआ था 12 फरवरी को। 12 फरवरी को इसका लास्ट एग्जाम होता है। इसके बाद में इसकी जो आंसर की है, आंसर की भी जारी की जाती है। आंसर की के बाद में हमने देखा कि जब इसका लास्ट एग्जाम था, लास्ट एग्जाम के लगभग 85 दिन बाद में, 85 दिन बाद में इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया। कब, 8 मई को रिजल्ट जारी कर दिया था, ठीक है। 400 से कम रिक्तियों के लिए 8 गुना अभ्यर्थियों को सीबेट के लिए क्वालिफाई किया गया। ये रिजल्ट की लिस्ट भी आ गई थी, हमने आपको बता भी दिया। 8 मई को आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। तो यहाँ से 12 मई से यहाँ पे देखते हैं, 12 फरवरी से देखते हैं, तो टोटल इन्होंने 85 से 90 दिन का समय लगाया। इतना इनका जो फॉर्मूला था वो इसके अंदर पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से फिट बैठा। तो हमने एक चीज इससे ये निकाल ली कि ज्यादा से ज्यादा 90 दिन लगाता है और कम से कम 70 दिन लगाता है। तो ये समय ये जरूर लगाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना मर्जी इसको बोल दो, ये इतना समय जरूर लगाएगा अपना एग्जाम करवाने के बाद में रिजल्ट जारी करने में। तो इसी तरीके से हमने फिर आपके सभी एग्जाम्स की डेट निकाली है। वो क्या है, उससे पहले हमने देखा जो रेलवे ग्रुप डी है, परिणाम में देरी क्यों। अब ग्रुप डी का हम पहले क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जो आपकी आरआरबी जेई की सेक्शन कंट्रोलर की भर्ती है, सेक्शन कंट्रोलर की भर्ती है, इस भर्ती से पहले
ये भर्ती का एग्जाम हुआ है, क्योंकि इसका रिजल्ट पहले आना था। अब इसके परिणाम का बच्चे कहेंगे इसका क्यों नहीं आया, तो इसके ऊपर कोर्ट केस चला। सेक्शन कंट्रोल से पहले परीक्षा हुई थी, विवाद बना तेलंगाना के सीसीए 2022 से पहले वर्ष 2022 के बाद के अभ्यर्थियों के अंकों को लेकर आपका विवाद बना, उसको लेकर तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर कोर्ट केस हुआ। कोर्ट का स्टे, कोर्ट कहता है अब ये ऑफिशियली कोई प्रूफ नहीं मिला है कि स्टे लगा दिया गया है, ऑफिशियली कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि स्टे है। वर्तमान स्थिति 22 मई को सुनवाई होनी है, फैसला आना है, सीए भी सुरक्षित है, यानी कि जो कोर्ट केस पेंडिंग है, ठीक है। कोर्ट में 7 जून तक गर्मी की छुट्टियां हैं। इन्होंने लास्ट डेट क्या दे रखी है, इन्होंने लास्ट डेट दे रखी है आपकी 22 तारीख इन्होंने लास्ट डेट दी है, लेकिन 7 जून तक इनकी छुट्टियां चलेगी। संभावित परिणाम विंडो 25 मई से 15 जून के बीच में इनका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। अब दोस्तों हम सभी एग्जाम्स के ऊपर बात करते हैं कि किसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, कौन कितना क्या कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त मेरे भाई देखिए 2026 परीक्षाओं के संभावित परिणाम समय सारणी क्या कहती है। परीक्षा का नाम है अंतिम परीक्षा, संभावित परिणाम तिथि एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड लिख लेना भाई, ठीक है, एक्सपेक्टेड है। देखिए आरआरबी एएलपी की बात करें प्रॉपर डेट के ऊपर, तो 13 फरवरी को लास्ट एग्जाम था, अंतिम यानी कि लास्ट एग्जाम 13 फरवरी। तो संभावित परिणाम किसका, आपका सीबीटी 1 की बात हो रही है, 9 से 20 मई के बीच में इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अपने एएलपी वाले छात्रों के साथ शेयर कर देना आप इस वीडियो को, जेई वाले जेई वालों के साथ शेयर कर देंगे। 25 फरवरी लास्ट एग्जाम था, 16 से 26 मई को इसका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें तो 10 मार्च इसका लास्ट एग्जाम था, 29 मई से 8 जून इसका रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है। उसके बाद हमने देखा ग्रेड 3 है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, ग्रेड 1 है। डेटा आधारित अगर हमने इसका देखा तो 1 से 10 जून के बीच में, क्योंकि ये दोनों साथ में चलती है भर्तियां, आंसर की भी बाद में आगे पीछे थोड़ी सी इनकी, इसका 1 से 10 जून के बीच में, इसका 29 से 8 जून के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में एनटीपीसी ग्रेजुएट की बात करें, ये आपका अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1, इसका रिजल्ट 9 से 19 सितंबर को आएगा। 21 जून को इसका लास्ट एग्जाम है, ये देख लिए अभी बता दिया इसका बता दिया 21 जून को लास्ट एग्जाम है और 9 से 19 सितंबर के बीच में इसका रिजल्ट आएगा। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पर बात करें तो 27 मार्च आपका लास्ट एग्जाम था, इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। 27 मार्च आपका लास्ट एग्जाम था। 27 मार्च लास्ट एग्जाम के बाद में हमने देखा जो आपके रिजल्ट की डेट बनती है वो बनती है 15 से 30 जून, ठीक है, 15 से 30 जून बनती है। लेकिन आप इसके अंदर एक चेंज ये भी कर सकते हो कि जो आपका रिजल्ट है ये जून के फर्स्ट वीक में, जून के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आने के प्रबल संभावना है, ज्यादा चांसेस रहेंगे। जून फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक तो आपका कंफर्म है। इतना ज्यादा समय 30 जून तक नहीं जाएगा, आपका जून फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये आपकी एनटीपीसी के ऊपर मैंने बता दिया है। उसके बाद में बात करें तो आपका क्या कुछ दिया गया है, देखिए एनटीपीसी अंतिम चयन और डिवी प्रक्रिया, शीर्ष पदों का परिणाम, सेक्शन मास्टर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर और सीनियर सीसी पदों के लिए परिणाम जारी, डिवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 19 मई से। अब बात है मेडिकल और एप्लीकेशन, जो अभ्यर्थी इनके मेडिकल में अनफिट होंगे वे अपने अंकों के आधार पर अन्य पदों के लिए पात्र माने जाते हैं, ठीक है। चरण 3 कहता है टाइपिंग पदों का परिणाम, इस संपूर्ण प्रक्रिया के पूरी होने के बाद में टाइपिंग वाले पदों का अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा 2019 की प्रक्रिया के अनुसार, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैंने एक एक चीज अच्छे तरीके से प्रॉपर अपडेट क्लियर कर दी है। कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, सीबीटी 2 की बात करते हैं, सॉरी सीबीटी 2 कब तक हो सकता है, तो सीबीटी 2 मेरे दोस्त अगर मैं बात करूं, सीबीटी 2 जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उसके 20 से 25 दिन बाद में आपका जो है सीबीटी 2 शुरू हो जाएगा। 20 से 25 दिन बाद में आपका सीबीटी शुरू हो जाएगा, सीबीटी 2, ठीक है। इतना ही समय मिलेगा, उससे ज्यादा आपको समय नहीं दिया जाएगा, ठीक है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।